प्राचीन भारत का प्राचीन अस्त्र ब्रह्मास्त्र। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे भारत के सबसे बड़े आविष्कार ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिसे आज के युग में परमाणु अस्त्र या परमाणु बम कहा जाता है। प्राचीन भारत के कई ग्रंथ और पुराणों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। रामायण और महाभारत में भी ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र, यानी ईश्वर का अस्त्र, जिसका निर्माण भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु किया था। ब्रह्मास्त्र का वर्णन हमें प्राचीन भारत के कई ग्रंथ और पुराणों में मिलते हैं, जिसे आज के युग में परमाणु अस्त्र कहा जाता है। कई सर्वे के बाद कई भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि प्राचीन भारत में परमाणु अस्त्र का आविष्कार हुआ था और महाभारत युद्ध में इस परमाणु अस्त्र का प्रयोग भी हुआ था, जिसके रिजल्ट हड़प्पा और मोहनजोदारो में मिलते हैं। ब्रह्मास्त्र एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। इसकी संरक्षक शक्ति इतनी थी कि बस एक बार इसको विपक्षी के भाग में छोड़ा जाए तो विपक्षी के साथ साथ उसके बहुत बड़े इलाके का विनाश निश्चित है और बाद में वहां पर 10 से 12 सालों तक बारिश, जीव जंतु, पेड़ पौधे की उत्पत्ति नहीं होती, यानी उस पूरे इलाके में 10 से 12 वर्षों तक अकाल पड़ता है। महाभारत में एक प्रसंग मिलता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए थे। तब इन दोनों के टकराव को रोकने के लिए ऋषि वेदव्यास जी ने दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र लौटाने को कहा। तब अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लौटाया, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं आता था। परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए और रेडिएशन फॉल से उस इलाके के गाँव में रहने वाली महिलाओं के गर्भ भी मारे गए। कुछ ऐसा ही प्रसंग जब 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, तब देखने को मिलता है। वहां पर रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण कई लाख महिलाओं के गर्भ मारे गए थे और वहां पर 10 से 12 साल तक अकाल पड़ा था। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार मान लीजिए कि जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तब भयंकर प्रलय जैसी विनाशकारी परिस्थिति का निर्माण होता है। प्राचीन ग्रंथों में अनेक स्थलों पर प्रमाण मिलते हैं कि ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। शुरुआत में ब्रह्मास्त्र देवी देवताओं के पास थे और प्रत्येक देवी देवताओं के पास अपनी अपनी विशेषता अनुसार अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे। फिर देवताओं ने इन अस्त्रों को सबसे पहले गंधर्व को दिया और फिर बाद में इसे मनुष्यों ने हासिल किया। इस अस्त्र को मंत्र, तंत्र और यंत्रों से भी संचालित किया जा सकता था। रामायण और महाभारत में भी कुछ ऐसे ही गिने चुने योद्धाओं के पास ये अस्त्र था। रामायण काल में लक्ष्मण और विभीषण के पास था और महाभारत काल में ये अस्त्र श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन और युधिष्ठिर कर्ण के पास था। दोस्तों, इन सभी फैक्टों के आधार पर इस आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने रामायण, गीता और महाभारत का अध्ययन करके ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर सर्वे शुरू कर दिया था। तब उन्होंने अपने इस सर्वे को ट्रिनिटी यानी त्रिदेव नाम दिया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।